गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो पॉइंट। पॉइंट क्या होता है भाई? ना तो इसकी लेंथ होती, ना ही इसकी कोई ब्रेड्थ होती और ना ही इसकी कोई हाइट होती। ठीक है। अ डॉट which have no length, no breadth, and no thickness। ठीक है। तो ऐसे इसको हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई ए डॉट हो गया, ये कोई बी हो गया, ये कोई सी हो गया। ठीक है। ये सभी हमारे पास क्या है? ये सभी हमारे पास पॉइंट्स है। पॉइंट के बाद लाइन। लाइन क्या होती है? ठीक है। लाइन होती है, देखो भाई हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो भी एक डायग्रामेटिकली फिगर बनेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम लाइन बोलते हैं। देखिए लाइन, लाइन के लिए क्या क्या कहेंगे हम? अ लाइन है नो एंड पॉइंट। इसका कोई भी क्या नहीं होता? एंड पॉइंट नहीं होता। और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता तो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। इट कैन प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। दोनों ही डायरेक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। यहां पर भी हम इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं और यहां पर भी हम इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर हमें किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उस लाइन के ऊपर इस टाइप से डबल एरो वाला साइन बनाएंगे। ठीक है। तो यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ए बी इज अ लाइन। ओके बेटा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है लाइन सेगमेंट। क्या होता है लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट होता है किसी भी लाइन का एक छोटा सा पार्ट, अ पार्ट ऑफ अ लाइन, पार्ट ऑफ अ लाइन which has two end point। इसके क्या हो? टू एंड पॉइंट्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सपोज कीजिए कि अपने पास जो लाइन थी वो ए बी इस टाइप से थी। अगर मैं इसमें से कोई एक पार्ट ले लूं, मान लीजिए ये सी है और ये डी है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सी डी के ऊपर हम इस टाइप से लाइन लगाएंगे। ठीक है भाई। अगर मैं डबल एरो वाली लाइन लगाता हूं तो इसके ऊपर वो सीधी लाइन बन जाएगी। अगर मैं इसके ऊपर ओनली बार टाइप से लगाता हूं तो ये क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट बन जाएगा। गेट इट भाई। नेक्स्ट फोर्थ, रे। रे क्या होता है? रे हैज such line which have one end point and one endless point। ठीक है भाई। जैसे अपना ए यहां से ये कोई है तो ए बी क्या है? यहाँ पर रे है। ए बी क्या है? यहाँ पर रे। और रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? रे को वन एंड पॉइंट और वन एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, कभी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने लग जाओ, ये ऐसे रे नहीं होगी,
रे को रिप्रेजेंट हम क्या करते हैं, पहले हमारा एंड पॉइंट होता है और फिर हमारा एंडलेस पॉइंट आता है। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, रे को रिप्रेजेंट करोगे। तो इस टाइप से आपके पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए बेटा, एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल से पहले एक और रहता है अपना कोलिनियर पॉइंट्स। क्या रहता है? एक कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर दोनों ही कर लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बेटा जब भी हमारे पास मोर देन 2 पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ जाए, ये ए और बी है, यहां पर हमारे मोर देन 2 पॉइंट्स आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ए सी डी बी, ये सभी के सभी हमारे पास क्या है, ए बी सी डी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, मोर देन 2 पॉइंट्स का एक लाइन पर होना क्या कहलाता है, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाता है। अगर हमारा पॉइंट्स लाइन पर लाइन ना करे तो हम क्या कहेंगे, ए सी डी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है भाई, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्लियर हो गए। जब मोर देन 2 पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, जब वो एक लाइन पर लाई नहीं करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंगल। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल। क्या होता है बेटा एंगल? जब भी हम टू रे, टू लाइन या टू लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर जैसे भी जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है, सपोज कीजिए कि अपने पास टू रे इस टाइप से है, टू लाइन है ये अपने पास, तो यहाँ पर जो बनेगा इंटरसेक्टिंग पर वो क्या बनेगा, एंगल बनेगा। एंगल यहाँ नहीं, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। सब जगह हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है। अगर अपने पास टू रे है, सपोज कीजिए ये है और ये है, तो जैसे ही टू रे का कोई जो ज्वाइनिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, अपने पास एक एंगल होगा। अगर अपने पास लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट जहां पर भी मिलेगी तो वो जहां पर होगा वो भी क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। तो क्या कहेंगे हम एंगल की डेफिनेशन के लिए? एंगल की डेफिनेशन के लिए हम कहेंगे एंगल इज यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे। ठीक है, नॉन कोलिनियर रे या नॉन कोलिनियर union of two non collinear ray, line और line segment। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। लेटर ऑन एंगल की कुछ और डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू 9th क्लास आपको यही बताया जाता है कि जब भी हम टू रे या टू लाइन या टू लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते ही जो उनका बेंडिंग पॉइंट होता है, उस बेंडिंग पॉइंट पर जो भी सिचुएशन बनती है वो एक एंगल होता है। ठीक है भाई, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट अपना टाइप्स ऑफ एंगल्स। बेटा प्रीवियस क्लासेस में आप अच्छे से पढ़ चुके हो टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, 5th क्लास से हम पढ़ते ही आ रहे हैं। सबसे पहला जो टाइप है एंगल का वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है भाई? एक्यूट एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट 0 से 90 के बीच रहती है। ठीक है, एन एंगल whose measurement lies between 0 to 90, an angle whose measurement lies between 0 to 90 degree।
0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। देख लीजिए ये जो है इसकी जो मेजरमेंट है वो 0 से 90 के से कम है, तो इसीलिए ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल एक्स ओ वाई अपना क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। और इस टाइप से हम और भी बहुत सारे एंगल बना सकते हैं। ये भी अपने पास क्या होगा, ये भी अपने पास एबीसी जो एंगल होगा ये भी एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल की मेजरमेंट क्या होती है बेटा, 0 से 90 के बीच। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या अपने पास, राइट एंगल। एक्यूट के बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है एग्जैक्टली, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। देखिए बेटा इसका एंगल कैसे बनेगा, 90 डिग्री का जो एंगल है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। इस टाइप का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। राइट एंगल के बाद देखिए नेक्स्ट जो है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या हो जाएगा भाई, ऑब्ट्यूज एंगल में आपकी जो थर्ड टाइप बनेगी, ऑब्ट्यूज एंगल में मेजरमेंट क्या रहेगी भाई, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच मेजरमेंट रहेगी। 90 डिग्री से 180 के बीच जो मेजरमेंट रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। उसके बाद जो फोर्थ टाइप रहेगी, फोर्थ टाइप क्या हो जाएगी अपनी, स्ट्रेट एंगल। क्या हो जाएगी भाई, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल दिस इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। यानी कि एक लाइन जो एंगल होती है, लाइन पर किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बना होता है वो कितने डिग्री का बना होता है, 180 डिग्री का बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फिफ्थ टाइप रहेगी वो रहेगी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। एंड एंगल whose measurement lie between 180 to 360, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल के बाद जो सिक्स टाइप रहेगी अपनी वो रहेगी कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, whose measurement is exactly 360 डिग्री। तो ये हमारे बेसिकली टाइप्स ऑफ एंगल थे। इनके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड एंगल भी हैं हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी आपने 7th क्लास में पढ़ा है। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड सच टाइप ऑफ एंगल्स भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।